अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आप बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक वीडियो खास तौर पर सर्कुलेट कर रही है, उस वीडियो के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन रात की तारीकी में, गुज़श्ता रात की तारीकी में एक कार्रवाई डाली गई है, और ये कार्रवाई बड़ी हैरानकुन है। यानी मुझे समझ नहीं आती, ये अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, गजनी समझते हैं, जिनकी याददाश्त 2-4 माह या 1 साल तक चलती है और उसके बाद गायब हो जाती है। या फिर ये समझते हैं ये लोग अंधे बहरे गूंगे हैं, ये बिल्कुल डफर्स हैं, इन्हें कोई समझ ही नहीं आती, ये देखते ही नहीं है चीजें। यानी पिछले 3 साल में और आप थक गए थे। हमारे लिफाफी हमारे कानों के अंदर ठूंस चुके थे कि नैब न्याजी गठजोड़ है, नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, नैब पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर देता है, नैब कानूनी इकदाम कर गैर कानूनी इकदाम कर रहा है, नैब तबाही फैला रहा है, नैब में ये पार्टियां इक्तदार में आएंगी तो खत्म कर देंगे नैब को सफा हस्ती से मिटा देंगी, और नैब जो गैर कानूनी कार्रवाइयां करता है वो नैब को नहीं करने देंगे। यानी नैब इदारा इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। लेकिन रात की तारीकी में इन्होंने नैब का जो एक तरमीमी ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, और उसका बाकायदा प्रेसिडेंट, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने कंसेंट भी दे दिया है। और जो तरमीमें की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, यानी दोनों तरामीम बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरमीम तो ये कर दी गई है कि नैब अब किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है अगर नैब को लगे कि वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। यानी नैब कभी भी उसे महसूस हो कि कोई भी बंदा उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो नैब उसे डिटेन कर सकता है, उसे गिरफ्तार कर सकता है। और दूसरी जो तरमीम की है कि नैब का जो रिमांड 15 दिनों का था उसे एक्सटेंड करके 30 दिन करार दे दिया गया है। वाज़ेह है कि इमरान खान के लिए ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं, और ये दोनों ग्राउंड्स बाकायदा से कॉन्सेंट के साथ बनाए गए हैं, और ये जारी कर दिए गए कि जनाब आप ग्राउंड सेटल हो गए, आप खान को गिरफ्तार कर लें। यानी आप अंदाजा लगाएं कि एक बंदे के ऊपर आपने 170 केसेस किए हुए हैं, एक भी चीज में आपके पास इतना वैलिड स्टांस नहीं है कि आप उसे गिरफ्तार कर सके, लेकिन आपने चूंकि हर हालत में करना है, लिहाजा आप कानून में तरामीम कर रहे हैं। यानी आप ऐसी तरामीमें कर रहे हैं कि जो आप खुद बैठकर सोचते होंगे तो आपको महसूस होता होगा कि आप 2 नंबरी कर रहे हैं। आप अवाम को बेवकूफ बनाना, आप चे समझते हैं अवाम को, जो सारा यानी इतना अरसा ये सब कुछ सुनती रही, और अब तरामीम करके नैब को बाकायदा से विक्टिमाइजेशन के लिए उसके पर खोल दिए, बाजू खोल दिए, डंडा दे दिया नैब के हाथ में कि इसे खुलकर इस्तेमाल करो। अब एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, और ये वीडियो धड़ाधड़ शेयर हो रही है, और इसके ऊपर अवाम का रद्द अमल भी शदीद है। ये पेशावर की वीडियो है, और पेशावर पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर पुलिस का छापा तहरीक इंसाफ का झंडा उतारकर अपने साथ लेके। यानी सेक्रेटेरिएट पेशावर का एक प्राइवेट बिल्डिंग, तहरीक इंसाफ का सूबाई सेक्रेटेरिएट, उसके ऊपर 12 फीट का ऊंचा झंडा तहरीक इंसाफ का लगा हुआ है, डंडा है, उसके ऊपर झंडा है, और पुलिस आती है, छापा मारती है, कुछ भी नहीं लेकर जाती, झंडा उतार कर लेकर जाती है। यानी मुझे समझ नहीं है वीडियो देखने के बाद झंडे ने क्या किया था। झंडा तो पहचान होती है, झंडा तो पॉलिटिकल पार्टी की एक शिनाख्त आइडेंटिटी है, तो झंडा तो कहीं जा भी नहीं सकता, झंडा किसी को कुछ कह भी नहीं सकता, झंडा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकता, तो झंडा उठाकर क्यों लेकर गए? ये 12 फीट के झंडे से क्या करेंगे? ये मेरी समझ में नहीं आया कि झंडा उठाकर थैली में डाला और थैली अपने साथ लेकर गए। आई डोंट नो, मेरे ख्याल में जो कोर कमांडर हाउस में जो लूटमार की गई थी, बड़ी 2 नंबरी की थी उन्होंने, अशर पसंदों ने। लेकिन वहां से एक नौजवान मोर उठाकर लेकर गया था, और वो नहीं लेकर जाना चाहिए था, एक तकद्दुस था, वो पामाल नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये भी तकद्दुस पामाल हुआ है। ये भी एक पहचान है पॉलिटिकल पार्टी की, एक सियासी जमात की पहचान है। कम से कम ठीक है, बहुत सारे लोगों में खराबियां होंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों की उम्मीद भी है। लेकिन झंडा उतार कर लेकर जाना, मेरे ख्याल में ये तकद्दुस की पामाली है। इसके ऊपर भी नोटिस होना चाहिए, इन लोगों को बुलाना चाहिए कि झंडे के साथ आपकी क्या दुश्मनी है। चले, आप डंडा तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन झंडे के साथ कम से कम क्या दुश्मनी है? पॉलिटिकल पार्टी का एक झंडा है, शिनाख्त है, एक पहचान है। कोई भी सियासी जमात हो, मेरे ख्याल में उनका एक तकद्दुस है, एक रेस्पेक्ट है, एक एहतराम है, उनके झंडे का एहतराम है, और उन्हें नीचे भी गिरा हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसे उठाकर ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि यही सियासी लोग हैं, ये सियासी जमातें, और ये झंडे इन्हीं के साथ लोग जुड़े हुए हैं, ये इन्हीं झंडों के पीछे लोग खड़े होते हैं। लिहाजा ये झंडा उठाकर ले जाने वाली जो कंसेप्ट है, कम से कम मेरी समझ में नहीं आया। जीबी के अंदर एक तजुर्बा किया गया, और जीबी के सीएम को फारिग किया गया, और ये खालिद खुर्शीद साहब हैं, ये खान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, और ये भी माजी में कहा जाता रहा कि ये खान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे मामलात इन्हें इस्लामाबाद में हाउस अरेस्ट भी रखा गया। लेकिन उन्हें फारिग करवा दिया गया है, और जाली डिग्री केस में उन्हें फारिग करवाया गया है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने तकरीर की है, इसके बड़े ऑप्टिक्स हैं, बड़ी तगड़ी उन्होंने बातचीत की है, और इसके अंदर एक मैसेज भी है कि खान अभी खत्म नहीं हुआ, या लोग हार नहीं मान रहे, बल्कि सोच बदल रही है, एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो चेंज हो रही है। अब सिर्फ इनकी बातें सुने, नाअहल होने के बाद, यानी अपना इख्तिदार खत्म होने के बाद, ये सीएम है, जीबी के तकरीर कर रहे हैं। ये कहते हैं मैं शुक्र अदा करता हूं, और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि 2.5 साल मुझे इख्तिदार मिला, मैंने जो करना था मैं कर चुका हूं। लेकिन अगला सीएम भी पीटीआई का होगा, तहरीक इंसाफ का वर्कर होगा, मैं भी तहरीक इंसाफ का वर्कर था, इसलिए मुझे कोई मलाल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मेरे लिए कोई मसला नहीं। ठीक किया, मुझे नाअहल कर दिया, दैट्स ऑल। उन्होंने कहा कि मसला ये नहीं है कि मुझे फारिग कर दिया गया, मेरा रहना या मेरा ना रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे रहने से मतलब मकसद हासिल नहीं होता। हमारा अहद है कि हमने खान को वापस लाना है। यानी अंदाजा लगाइए इस वर्कर की सोच का
کہ یہ اقتدار چلا گیا لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اقتدار میٹر نہیں کرتا, ہم نے خان کو واپس لانا ہے. یہ گلگت بلتستان کو نہیں جانتے, یہاں سے خان کا جھنڈا اور تصویر ہٹانے والوں سے ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے, لیکن ہم پورا رہیں گے, یعنی ہم پولیٹیکلی لڑتے رہیں گے, ہم آئیڈیالوجی کی بنیاد پر, نظریات کی بنیاد پر لڑتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آئین کے ساتھ ایک گندا کھیل کھیلا گیا ہے اور آئین پاکستان کے اندر معطل ہے, آئین کو مانا نہیں جا رہا. میرا یہ پیغام ہے کہ یہ گلگت بلتستان ہے, یہاں کی آپ کو نہ سمجھ ہے نہ یہاں کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے, اور یہ خان کے ساتھ کھڑا ہے. اگین اٹس اے بگ میسج. آپٹکس آپ دیکھیں کہ اقتدار جانے کے بعد تنویر الیاس صاحب نے ججوں کو گالیاں دی, خان کو گالیاں دی, میرے پیسے کھاتا تھا, مجھے روٹی کھا لیتا تھا, مجھے 1 ارب لے لیتا, 2 ارب لے لیتا تھا. اور دوسری طرف جی بی کے یہ خالد خورشید صاحب سی ایم جی بی, ان کی آواز اور ان کی صرف انڈرسٹینڈنگ دیکھیں اور سوچ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اقتدار میرے لیے میٹر نہیں کرتا, یعنی کہ کرسی سے بڑی ایک آئیڈیالوجی ہو گئی ہے, اور تحریک انصاف اب شاید اردو اور کرسیوں سے آگے بڑھ گئی. تو یہ ایک چینج ہے, اٹس اے بگ چینج. لیٹس سی بات آگے کہاں تک جاتی ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.